हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कृष्णास ट्विंस चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे, अपना सेल्फ लव ज़रूर कर रहे होंगे और ईश्वर से कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग ज़रूर बना रहे होंगे ना। चलिए आज हम देखते हैं कि यूनिवर्स हमें आने वाले मंथ के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज रहेंगे हम उनके लिए चेक करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं, सिर्फ 15 डेज का चेक करेंगे कि यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। चलिए चेक करते हैं। आप अपने मन में इष्ट का नाम, अपने इष्ट का नाम, अपने भगवान का नाम लेते रहिए। तब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, 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 राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे। चलिए कार्ड्स आ चुके हैं। मुझे एक सेकेंड दीजिए, मैं कार्ड्स अरेंज कर लेती हूँ, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके ओके चलिए। ओके तो पहला कार्ड आया है लीव फॉर नाउ। ओके तो क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, सम टाइम इट्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लीव फॉर अ हायर गोल। तो आपको यूनिवर्स डिवाइन क्या कहना चाहते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कर्म आप कर रहे हैं, वो इस वक्त आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं। आप उसे करते रहिए और कर्म की इच्छा ना करिए, है ना। श्री कृष्ण भी कहते हैं, आप हम सभी जानते हैं कि कर्म करते रहिए, फल की इच्छा ना करें। तो आपको वही पाथ फॉलो करना है क्योंकि आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं। आप कर्म की इच्छा ना करते हुए, कोई एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए आप जो भी कर रहे हैं वो उसे आप कंटिन्यूसली करते रहिए और पूरी शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ उसे निभाते रहिए। ठीक है, ईश्वर क्योंकि आपके साथ हैं। आपका कर्म किया हुआ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है। की गई भक्ति, किया गया डिवोशन, आपका इनर वर्क, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में भी हैं तो आपका किया गया इनर वर्क, आपकी भक्ति, आपका डिवोशन कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे ईश्वर, है ना। तो आपको ईश्वर इस वक्त यही कह रहे हैं, लीव फॉर नाउ। आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। आप जिस भी सिचुएशन में हैं इस वक्त, ये आपके किसी भी एरिया में हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप में हो सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में इस वक्त कुछ हर्डल्स फेस कर रहे हैं तो ये फॉर ए टाइम बिंग है। आपको ये थोड़ा पेशेंस रख के इसे बहुत ही इंटेलिजेंटली, स्मार्टली इसे हैंडल करना होगा क्योंकि ये कुछ समय बाद ही ये जो आपकी सिचुएशन चल रही है, ईश्वर इसे पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। और अगर आप किसी और एरिया में भी देख रहे हैं, ये रीडिंग किसी और पर्पस के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आप उस एरिया में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी अपना कर्म कर रहे हैं, उसे आप कंटिन्यूसली करते रहिए क्योंकि आप बिल्कुल सही पाथ पर है ना। और जो भी परेशानियां हैं, थोड़ी बहुत जो भी आपको हर्डल्स आ रही हैं, मुसीबतें छोटी छोटी आप फेस कर रहे हैं, हो सकता है तो उसे ईश्वर जल्दी ही ख़त्म करेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल पॉजिटिवली अपना काम करते रहना है। मेक द राइट चॉइस। देखिए नेक्स्ट कार्ड आया है, मेक द राइट चॉइस। तो ईश्वर आपको, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं इस वक्त, जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी इंटेंशन से आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हैं, तो आपको यूनिवर्स ही कह रहे हैं कि आप बहुत सोच समझ कर निर्णय लें, बहुत सोच समझ कर अपने थॉट प्रोसेस को रखें, है ना। क्योंकि इस वक्त आपके
मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस वक्त आप जो भी सोचेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। आपका मैनिफेस्टेशन पावर इतना स्ट्रांग मुझे फील हो रहा है कि आप जो भी इस वक्त आप जो भी सोचेंगे, जो भी थॉट प्रोसेस आप रखेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत ही पॉजिटिव थॉट रखिए। आप जो जिस तरह की लाइफ आप चाहते हैं, जिस तरह का ड्रीम आप अपने लिए देख रहे हैं, अगर आप सपोज आप अपने लिए कोई बहुत ही अच्छा अपने ड्रीम हाउस की कल्पना कर रहे हैं, तो आप उसे बहुत ही पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट करें। अगर इस वक्त आप नहीं कर पा रहे हैं उसे, तो ये ना सोचें कि ये कैसे होगा, ये क्यों नहीं हो रहा है, कब तक होगा, मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ बट हो क्यों नहीं रहा है। तो इस तरीके से ना सोचें, आप ये सोचें कि इस तरीके से अपना थॉट रखें ईश्वर की, ईश्वर ने आपको आपका वो घर आपको दे दिया है और आप उस घर में जाकर बहुत ही खुश हैं, संतुष्ट हैं। जैसा आपको चाहिए था ईश्वर ने वैसा ही घर आपको प्रदान किया है। तो इस मेंटल स्टेट में, इस ब्लेसिंग के स्टेट में आपको इस वक्त रहने की ज़रूरत है। और ये मैंने घर के लिए आपको एक एक सिर्फ एग्ज़ाम्पल लिया है, क्योंकि हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स घर देख रहे हो काफ़ी टाइम से बट वो नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसी ही सिचुएशन किसी भी एरिया में हो सकती है, रिलेशनशिप में भी या आपके करियर में भी। आप जिस भी एरिया में कोई इस वक्त आप कोई नेगेटिविटी फेस कर रहे हैं, तो आप उसको ना सोचते हुए आप अपना थॉट प्रोसेस बहुत ही पॉजिटिव रखिए, है ना, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन पावर इस टाइम बहुत ही स्ट्रांग है। और दूसरा आपको ये बोलना चाहते हैं यूनिवर्स कि आप जो कर रहे हैं आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा अपना पोलाइटनेस भी रखनी है, आपको अपने वे ऑफ टॉकिंग में भी थोड़ा पोलाइटनेस रखनी है और खुद के साथ भी हम्बल रहना है। खुद के साथ आपको खुद का भी ध्यान रखना है, खुद की भी प्रायोरिटी रखनी है। आप सभी काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, आप अपने सभी कर्म बहुत ही निष्ठा के साथ पूरा कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसी के साथ आपको अपना भी ध्यान रखना है, अपनी सोल ग्रोथ, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ का भी आपको इस वक्त ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आपको, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं कम पानी पी रहे हैं, तो उन्हें पानी बहुत ज़्यादा पीने की ज़रूरत है ना। आप इस टाइम, आपको यूनिवर्स डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको एनर्जी, आप कुछ एनर्जीज रिसीव कर रहे हैं और उस एनर्जी का फ्लो आपकी बॉडी में बना रहे, इसके लिए आपको बहुत ही मतलब आपको अच्छे से पानी का इनटेक करना है, रेगुलर पानी पीना है, उस ताकि आपके अंदर जो यूनिवर्सल एनर्जीज आ रही हैं उनका फ्लो बॉडी के चैनल्स में प्रॉपरली हो सके। और अगर आपकी कुछ साइकिक एबिलिटीज़ अनलॉक होने वाली हैं, मुझे ऐसा भी इंट्यूशन आ रहा है कि अगर आपकी कुछ साइकिक एबिलिटीज़ इस फेज़ में, इस एटेड पोर्टल के बाद अगर कुछ मेरे व्यूअर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो उनकी कुछ साइकिक एबिलिटीज़ और आगे अनलॉक होने वाली हैं। उसके लिए आपको अपना प्रॉपर ध्यान रखना होगा और पानी अच्छे से आपको पीना होगा। ओके ओके, तो नेक्स्ट मैसेज क्या है? नेक्स्ट मैसेज आया है पेशेंस का, है ना। तो पेशेंस को यूनिवर्स क्या कह रहे हैं कि ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड। तो आप जो भी कर्म कर रहे हैं ना, आप जो भी जिस भी एरिया के लिए, जिस भी पर्पस से रीडिंग देख रहे हैं, और मुझे स्पेशली ये फील हो रहा है कि ये मैसेज, पेशेंस का मैसेज मेरे उन व्यूअर्स के लिए हैं जो अपने रिलेशनशिप के लिए उनके रिलेशनशिप में कुछ इशू आ रहा है, कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है, उसके लिए देख रहे हैं। और या फिर कुछ ऐसे व्यूअर्स भी हो सकते हैं जो जिनके हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, जिसकी वजह से कुछ पर्सन ऐसे हैं, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपने पर्सन से, अपने पार्टनर के साथ सेपरेट होने का सोच रहे हैं। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आप जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि ये जिस सिचुएशन इस वक्त आपकी लाइफ में आई है वो परमानेंटली नहीं आई है, वो कुछ समय के लिए आई है ना। जैसे ग्रहण का समय होता है वो
कुछ समय के लिए ही रहता है। वो जैसे ही ग्रहण खत्म होता है फिर से एक नया दिन ज़रूर आता है, नई शुरुआत ज़रूर होती है। तो आपको ईश्वर ये कह रहे हैं कि ये जो ग्रहण का समय आपके जीवन में आया है, आपके रिलेशनशिप में आया है, वो जल्दी ही ख़त्म होगा। और आपको पॉजिटिव रहना है, सिर्फ पेशेंस रखकर ईश्वर को सरेंडर करना है। आप अपना कर्म करते रहिए, अपना ध्यान, अपनी भक्ति, अपना डिवोशन, अपना नाम जप करते रहिए। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप अपना मेडिटेशन, इनर वर्क, अपना भक्ति आप करते रहिए। और अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी के व्रत का फल आप अपने पर्सन को, अपने काउंटर पार्ट को ज़रूर दीजिए। इससे आपके काउंटर पार्ट के जो भी उनके कर्माज होंगे, उनके कार्मिक से या फिर किसी भी कार्मिक एनर्जी के साथ उनके जो भी प्रारब्ध होंगे वो जल्दी जल्दी रिलीज़ हो पाएंगे। तो ऐसा आप इंटेंशन रख के एकादशी का फल उन्हें दे सकते हैं, है ना। तो आप इस वक्त पेशेंस बनाए रखिए, गिव अप ना करें। और ईश्वर आपको ये कह रहे हैं, ईश्वर आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको इस वक्त गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। और सेपरेशन, अगर आप मैरिड हैं, आपके काउंटर पार्ट से अलग होने का सोच रहे हैं, तो ऐसा डिसीज़न बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये फेज़ बहुत जल्दी आपकी लाइफ का ख़त्म होने वाला है और एक पॉजिटिव फेज़ फिर से शुरू होगा। ओके, तो पेशेंस के साथ आप बने रहिए, घबराए नहीं, गिव अप ना करें। थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए ईश्वर के ऊपर छोड़ दें, है ना। आपको इस वक्त जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि इसके पहले का कार्ड भी यही आया था, मेक द राइट चॉइस, है ना। तो ईश्वर आपको यही देखिए कहना चाहते हैं कि आप जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें और थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। ये परिस्थिति जल्दी ही ख़त्म होगी, ठीक है। ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें, ये परिस्थिति बहुत ही जल्दी ख़त्म होगी। और नेक्स्ट मैसेज है, लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। इनर ब्यूटी इज़ कमेंडेबल एंड ब्रिंग्स लव एंड सेटिस्फेक्शन। ट्रू ब्यूटी लाइज इन द सोल। आपको ईश्वर ये कह रहे हैं, आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप जिस भी फेज से इस वक्त गुजर रहे हैं वो फेज जल्दी ख़त्म होगा। और आपका एक उस आपकी आप अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो जैसे ही ये फेज़ आपका ख़त्म होगा उसके बाद आपकी एक नई जर्नी शुरू होगी, जिसके आप अपनी एक सोल फैमिली से कनेक्ट होंगे। अगर आप अपना सोल पर्पस कर रहे हैं तो आपकी सोल फैमिली इंक्रीज़ होगी। और अगर आपको सोल पर्पस इन फ्यूचर मिलने वाला है तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी सोल ग्रोथ पर काम करना है। अपने अपने जो सोल ग्रोथ के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो करना है। मेडिटेशन करिए, नाम जप करिए, ईश्वर से कनेक्ट होइए, क्योंकि इस जर्नी में ईश्वर से कनेक्ट होने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। खुद पर काम करना चाहिए। आप जानते हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे कि क्या इनर वर्क करना होता है। और मैं इनर वर्क भक्ति, ईश्वर की भक्ति को ही मानती हूँ। ईश्वर से जुड़ना, ईश्वर से कनेक्ट करना, ईश्वर से प्यार करना, उनका ही नाम जपना, ये इसी को भक्ति मानती हूँ। तो आप भी अगर इसे मानते हैं तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी कोई फॉलो कर रहे हैं इनर वर्क तो आप उसे कंटिन्यू करते रहिए, आप उसमें आलस ना करें। मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ व्यूअर्स इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अपने काउंटर पार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहे हैं, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। ये लग रहा है कि आपका ये जो फेज़ है ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है और आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस जर्नी में आपको बहुत ही पेशेंस रखना होता है। पेशेंस रखकर आपको अपना काम, अपना इनर वर्क कंप्लीट करना होता है। अब तभी आपके पर्सन, आपके काउंटर पार्ट की अवेकनिंग शुरू होती है ना। आप अपने आप पर फोकस रहिए, अपना सेल्फ लव करिए, अपना इनर वर्क कंटिन्यू करिए, बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही प्यार से अपना इनर वर्क करिए। और जब आप अपना इनर वर्क अच्छे से करेंगे तो आपके काउंटर पार्ट आपके काउंटर पार्ट का आपके पास आना निश्चित ही है ना।
तो आपको पेशेंस बनाए रखना है। आपने अभी तक इतना पेशेंस बनाए रखा है, तो आपके पेशेंस को ईश्वर, आपके पेशेंस को यूनिवर्स व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उसका आपको रिवॉर्ड जल्दी ही दिया जाएगा। तब तक आपको अपना पेशेंस बहुत अच्छे से बनाए रखना है और अपने ऊपर फोकस रखना है। और अगर आप अपना सोल पर्पस कर रहे हैं तो आपको उस पर इस वक्त आपको उस पर फोकस रखने की ज़रूरत है। और कर जो भी यूनिवर्स ने इस वक्त आपको सोल पर्पस दिया हुआ है, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है अच्छे से, क्योंकि जितना आप अपने सोल पर्पस पर ग्रोथ करेंगे उतना ही आपका रीयूनियन आपके काउंटर पार्ट से, आपके आपके डिवाइन मस्कुलाइन से फास्ट हो पाएगा। ओके। और आप ये अगर मेरे कुछ व्यूअर्स किसी भी रीज़न से इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपको ईश्वर यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी इस परिस्थिति के लिए आपको पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं। और ये जो थोड़ा नेगेटिव तो नहीं कहेंगे, थोड़ा आपके लिए जो परेशानी वाला फेज़ ये चल रहा है, वो इस वक्त वो बहुत जल्दी ईश्वर उसको ख़त्म करेंगे। तब तक आपको अपना कर्म करते रहना है। देखिए नेक्स्ट कार्ड भी यही आया है। इसी को कनेक्ट करते हुए लॉ ऑफ कर्मा। तो आप जो कर्म कर रहे हैं वो आप करते रहिए। ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आप जो कर्म कर रहे हैं वो करते रहिए, क्योंकि वो आप ये कर्म करते रहेंगे तभी आप इस आपके डिज़ायर, आपके ड्रीम को अचीव कर पाएंगे, है ना। अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो आपको अपना कर्म करते रहना है। आपको अपने पॉजिटिव थॉट रखना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है, गो विद द फ्लो में रखना है। पेशेंस बनाए रखिए प्लीज़, है ना। पेशेंस बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। सबसे बड़ा जो हमारा एसेट होता है वो पेशेंस होता है। तो आप पेशेंस आपका इस वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी इस जर्नी में। ओके। तो आप अपना कर्म करते रहिए। ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपकी भक्ति, आपके पेशेंस का, आपके डिवोशन का, आपके अच्छे कर्मों का, आपकी प्योरिटी का आपको रिवॉर्ड, आपको ब्लेसिंग्स ज़रूर दी जाएंगी। और आप पॉजिटिव बने रहिए। ओके। तो ये थे आज के यूनिवर्स के गाइडेंस, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स और मैसेजेस। आई होप आपको अच्छे लगे हों, आपको पसंद आए हों। तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और आप कमेंट में आके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको गाइडेंस कैसी लगी। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी पॉजिटिव यूनिवर्स की बहुत ही पॉजिटिव ब्लेसिंग्स के साथ। तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुद पर फोकस रखिए, अपने कर्मों पर फोकस रखिए। और आप जो कर रहे हैं उसे बहुत ही पॉजिटिव वे में करते रहिए, नेगेटिव नहीं सोचना है बिल्कुल भी। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। बहुत पॉजिटिव रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम क्रीम कालिकाय नमः।